हर रोज ओम प्रणाम जनसंपर्क न्यूज नमस्कार। चैनल पर सुबह 7 करो बजे योग रहो करो योग निरोग रहो इस निरोग कार्यक्रम कार्यक्रम में में आप सबका राकेश योगी के स्वागत साथ अभिनंदन। 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। तो इस योग सत्र को आरंभ करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। पहले हम किसी आसन में बैठकर, जैसे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन और वज्रासन, 4 आसन में से किसी भी आसन में बैठकर हम ओम का उच्चारण करेंगे, महामृत्यु मंत्र का जाप करेंगे। तो हम सिद्धासन में बैठेंगे, ऐसे एक पाँव ऊपर और बस बाकी नीचे, उस बिल्कुल सीधे बैठना, आंखें बंद रखना, ध्यान मुद्रा में, और एक बार ओम का उच्चारण करना और एक बार ही महामृत्यु मंत्र का जाप करना। और सुबह सुबह के इस अमृत बेला में अगर हम सुबह ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का जाप, महामृत्यु मंत्र का जाप अगर नहीं करते हैं तो हमारे भीतर अशांति ही अशांति फैलेगी। तो लंबे गहरे श्वास लेंगे और दिन की शुरुआत जब ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, प्रभु के ध्यान के साथ, योग के साथ जब करते हैं तो हम बिल्कुल निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो लंबे गहरे श्वास लेना। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ऐसे जब हम सुबह सुबह अमृत बेला में भगवान के ध्यान के साथ ओम का उच्चारण, महामृत्यु मंत्र का जाप और उसके साथ योग का आरम्भ करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं। आज हम करेंगे प्राणायाम, ध्यान, आंखें बंद रखना, बिल्कुल सीधे बैठना और एक स्थान पर बैठने का अभ्यास। तो पहली प्रक्रिया हमारी है भस्त्रिका, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। और जो व्यक्ति भस्त्रिका करेगा वो हमेशा भीतर से भी और बाहर से भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा जीवन भर। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। नासा से ही श्वास लेना, नासा से ही श्वास को छोड़ना। लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत लाभकारी होती है, इसमें सारी भगवान की शक्तियाँ होती है। और लंबा गहरा श्वास जब हम भीतर लेते हैं तो हमारा भीतर शुद्ध बुद्ध होता है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। और सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति, गति अपनी शक्ति के अनुसार। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, लगातार। जिनको बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, वो सामान्य गति से श्वास लें, श्वास छोड़ें। आंखें बंद रखें, शरीर सीधा रखें, शरीर में कोई तनाव नहीं,
और धीरे धीरे श्वास लें, धीरे श्वास छोड़ें। जो युवा है वो तीव्र गति से कर सकते हैं, लेकिन लगातार जब निष्ठापूर्वक भक्ति पूर्वक करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना, अपने भीतर परम पिता परमेश्वर को महसूस करना कि मेरे भीतर परम पिता परमेश्वर है। और जितना भी हम नाम लेते हैं, जितना भी प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, जितना भी स्मरण करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, ये भगवान का लिया हुआ नाम कभी असफल नहीं होता, इसमें हमें लाभ ही लाभ मिलता है। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम, जिस भी परम पिता परमेश्वर को हम मानते हैं उसका ध्यान करते हुए श्वास पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ श्वास लेना, श्वास छोड़ना। जो इस सुबह सुबह के अमृत वेला में इतने शुद्ध वातावरण में सुबह प्राणायाम नहीं करेगा, योग नहीं करेगा, वो व्यक्ति बीमार है। तो अच्छा बनने के लिए, सुंदर बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए हमें सुबह जागना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास लगातार जब हस्तिका को हम
लगातार 5 मिनट तक करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट अच्छा होता है, हमारा जो भीतर जो भी पार्ट है वो सब स्वस्थ होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़े। लगातार जब लंबे समय तक एक एक क्रिया को लंबे समय तक करना। अगला है कपालभाति। कपालभाति पेट को झटके के साथ अंदर करना और उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना। जब भी प्राणायाम करने बैठे, जब भी ध्यान करने बैठे तो आंखें बंद रखें और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपना कार्य में जुटे रहें, लगे रहें। कपालभाति जो व्यक्ति मोटे हैं, जिनको पेट में गांठ है, जिनको कब्जी है, जिनको गैस है, जिनको पेट में कोई भी समस्या है, वो कपालभाति से उसका छुटकारा मिलता है, उससे मुक्ति मिलती है। केवल ऑपरेशन वाले और जिनको अल्सर है वो इसको ना करें, बाकी तो उसको लगातार करें। लगातार कपालभाति हर झटके के साथ, हर स्ट्रोक के साथ ओम को मन में श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। 1 घंटा हमें केवल प्राणायाम करना, प्राणों को मजबूत करना, अपने प्राणों को मजबूत करना और हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना। अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना और उनसे प्रार्थना करना कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं हमेशा आपकी शरण में ही रहूँगा और मुझे हमेशा अच्छे ही कार्य करना है, मैं मुझसे हमेशा ही अच्छे ही कार्य हो। ऐसा जब हम संकल्पित होकर सुबह सुबह भगवान का ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। जब से हमने ये सुबह उठने का कार्यक्रम, जब से हमने लेट उठने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, तब से ही तिरोग उत्पन्न हुई। ये अमृत बेला में जागरण ही हमारा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध होगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम निरोगी रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। एक सुबह उठने से, एक योग करने से, जो सुबह सुबह 1 घंटा योग करेगा, जो सुबह सुबह भगवान की आराधना करेगा, वही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। तो लगातार श्वास लेना, लगातार हर झटके के साथ ओम का उच्चारण करना। कपालभाति। कपालभाति जब हम न्यूनतम समय 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा समय आधा घंटा, 1 घंटा जब हम करते हैं तो हम शुद्ध बुद्ध हो जाते हैं। ऐसे अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दाहिने हाथ की उंगली से दायां नाक बंद करना, वायु से श्वास लेना, आंखें बंद रखना, सिर सीधा रखना, सिर में कोई तनाव नहीं। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को लेना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए सारे कार्य को मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी करना।
लगातार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, जिससे छोड़ना उससे लेना, फिर दाएं से छोड़ना, लगातार बिल्कुल सीधे बैठना, धीरे 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 श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम प्रभु परमात्मा का ध्यान करके कार्य करना, अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करना। जितना लंबा समय करेंगे, जितना ज़्यादा समय करेंगे, उतना ही हमें लाभ मिलेगा, उतना ही हमारे भीतर के विकास समाप्त होंगे, उतना ही हमारे भीतर का आलस्य समाप्त होगा, हमारा जो भीतर आलस्य वो समाप्त होगा। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास। इसको बोलते हैं अनुलोम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दायां नाक बंद करना, बाएं से श्वास धीरे 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 श्वास लेना, जिससे लेना उसको बंद करना, फिर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम करेगा वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं होगा, उसको कभी हार्ट की समस्या नहीं, उसको बीपी की समस्या नहीं, कभी उसको सिर दर्द नहीं, उसको माइग्रेन की समस्या नहीं, बालों की समस्या नहीं, घाव की समस्या नहीं। तो उसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ है, उसके लिए हमें योग करना, उसके लिए हमें ध्यान करना। ध्यान को भी जब ध्यान के साथ करते हैं तो हमें उसको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब करें उजई। उजई बहुत ही लाभकारी, गले की समस्याओं के लिए उजई करना। रगड़ती हुई आवाज को अंदर की जाए। कुछ समय होल्ड करके रखना।
अपनी दाएं नाक से बंद करना, बाएं से निकालना। एक बार फिर करेंगे। गले के सभी रोगों के लिए बहुत, चाहे थर्ड की समस्या है, चाहे मांस बड़ा हुआ, चाहे आवाज बैठी है, चाहे गला बैठा, गला भारी है, सब के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक बार फिर कहेंगे। उसके बाद करेंगे बराबरी। बराबरी में 3 से बंद करना, 2 माथे रखना, 2 से बंद, कान बंद करना, लंबे गहरे श्वास लेना और मन ही मन ओम का उच्चारण करना। दोनों हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में और उद्गित करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण। प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हमें अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति दो। लंबा धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास लेना।
दोनों हाथों को ऐसे हथेलियाँ गर्म करते थे। ऐसे जब हम युवा अवस्था में ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो जीवन में हमें कोई रोग नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। जो भी कष्ट आए उसको हम पूरी एकाग्रता के साथ झेलने का प्रयास करें। इसमें हमें ज़्यादा कष्ट नहीं होता। जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन उसको झेलने की, उसका सामने करने की शक्ति हमारे भीतर नहीं होती। तभी तो हम मायूस हो जाते, तभी तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को पहचानेंगे, और ये तब पहचानेंगे जब हम रोज़ सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। और जो भगवान का ध्यान करेगा, जो योग करेगा, वो कभी भी व्यक्ति बीमार, दुखी, वृद्ध नहीं हो सकता। और जितना समय हम भगवान का ध्यान करते हैं, जितना समय हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो नाम जो है, वो ध्यान जो है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका लाभ हमें मिलता ही मिलता है। तो हमें रोज़ सुबह सुबह परमात्मा के ध्यान के साथ योग करना। अब हम बैठेंगे वज्रासन, टांगें थोड़ी सीधी करेंगे और थोड़ा सा पाँव को हिलाएंगे। फिर वज्रासन में बैठ कर करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन बहुत जबरदस्त आसन है, गले के लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसे वज्रासन में बैठ कर दोनों हाथ सीधे करने ऐसे, और हथेलियाँ अंदर की ओर करते हुए ऐसे तो शेर की तरह दहाड़ना। जब शेर की तरह दहाड़ते हैं रगड़ते हुए आवाज़ को, तो हमारे गला जो है, वो गले के जो रोग है वो दूर होते हैं, गला हमारा शुद्ध होता है, गले के जो रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। तो जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे अब तो घूंट भरते हुए अब गले की मालिश करनी चाहिए। ऐसे गले की जब हम मालिश करते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार जब सिंहासन करते, तो गले की सारी समस्या का समाधान होता है। चाहे थाड़ की समस्या, चाहे मांस बढ़, चाहे गले में कोई और प्रॉब्लम, गला बैठा हुआ है, तो सारी समस्याओं का समाधान जो उज्जैन से और सिंहासन से। तो अब इस योग सत्र को हम सम्मुखत को ले जाएंगे। तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह योग